हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फूड मंत्रा में आज हम बनाएंगे इस दिवाली के मौके पर बहुत ही सरल तरीके से और झटपट से बनने वाले गुलाब जामुन। जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट गुलाब जामुन जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और टेस्ट इतना अच्छा होता है कि इसके आगे आप हलवाई के यहाँ के जो गुलाब जामुन है उनको खाना भूल जाएंगे। तो एक बार आप मेरे तरीके से इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपके जो गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो आप एक बार इसे बनाइए और अपने फैमिली और रिश्तेदारों को ज़रूर खिलाइए। यकीन मानिए उनको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध लिया है, 1 कटोरी चीनी ली है, 4 इलायची के दाने लिए हैं और यहाँ पर मैंने लिया है 1 गुलाब जामुन प्री मिक्स। जी हाँ, तो मैं आज गुलाब जामुन प्री मिक्स का यूज़ करूँगी और इसी से ही अपने गुलाब जामुन बनाऊँगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है और इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी चीनी। यहाँ पर मैं इसी कटोरी के नाप से ही इसमें 1 कटोरी पानी डालूँगी और इसको मैं अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर चीनी हमारी घुलना स्टार्ट हो गई है और हम इसको एक उबाल आने तक वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी में हमारा एक अच्छा सा उबाल आ चुका है और अब हम इसको इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी इलायची। यहाँ पर मैंने इलायची को कूट लिया है, आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। तो अब मैं यूज करूँगी यहाँ पे 1 पिंच ऑफ फूड कलर। ये टोटल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पर केसर का भी यूज कर सकते हैं। इस दोनों से ही कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी में कलर काफ़ी अच्छा आया है। तो यहाँ पे चाशनी बनाते समय हमें इतना ध्यान देना है कि चाशनी हमें गाढ़ी नहीं बनानी है। यहाँ पर हम टेस्टिंग के लिए अपनी उंगलियों के बीच में थोड़ा सा चाशनी रख के देखेंगे, बस हमारी उंगलियाँ चिपकनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे उंगलियाँ चिपक रही हैं और हल्का हल्का सा तार बन रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो चाशनी है वो परफेक्ट रूप से तैयार हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे मैं छलनी से ढक दूँगी। तो मैं यहाँ पर पैकेट को ओपन करूँगी, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ पैकिंग होती है और अब मैं इसे सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी इस तरह से और मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। इस तरह से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 175 ग्राम पैकेट लिया है। इसमें पैकेट के अकॉर्डिंग हम 20 रसगुल्ले बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसे हाथों से इस तरह से मैश कर लूँगी, कुछ इस तरह से। और अब हम इसे गूँथना स्टार्ट करते हैं। आप इसे पानी के साथ या दूध के साथ किसी के साथ भी गूँथ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर दूध का यूज करूँगी, इससे फ्लेवर और अच्छा आता है। तो यहाँ पर हमें एक साथ दूध नहीं डालना है, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। हमें इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि डो हमारा जितना सॉफ्ट होगा हमारे गुलाब जामुन उतने ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा कि डो हमारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। तो हम इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह से इसको अच्छे से हथेलियों की सहायता से हम इसको गूँथ लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध और लूँगी और इसे मैं अच्छे से इस तरह से गूँथ लूँगी, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डो है कितने अच्छे से गूँथ के तैयार हो चुका है। इस तरह से हमें हथेलियों की सहायता से ही इसको इस तरह से गूँथना है। डो हमारा जितना अच्छे से तैयार होगा रसगुल्ले हमारे उतने ही अच्छे आएंगे। काफ़ी लोगों की शिकायत ये रहती है कि हम जब भी प्री मिक्स गुलाब जामुन बनाते हैं तो हमारे रसगुल्ले उतनी परफेक्ट नहीं बनते जितने हमारे बनने चाहिए। तो आपके रसगुल्ले तभी एकदम परफेक्ट बनेंगे जब हमारा डो अच्छे से तैयार होगा। तो डो को हमेशा सॉफ्ट गूँधें, इस तरह से हथेलियों की सहायता से एकदम परफेक्ट गूँधेंगे और फिर हम इसके रसगुल्ले बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा डो एकदम परफेक्ट गूँधा है।
अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े काटेंगे और इसके हम रसगुल्ले बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसको इस तरह से हल्के हाथ से दोनों हथेलियों के बीच में गोल गोल घुमाएंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह से ही बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर किशमिश भरकर बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसमें एक किशमिश डाल दूंगी और इसे इस तरह से दबाते हुए इसको इस चारों तरफ से इसे फिर से गोल शेप में बना लूँगी। इस तरह से हल्के हाथ से, हमें ज़्यादा टाइट हाथ नहीं करना और हमें इसमें बिल्कुल क्रैक नहीं होना चाहिए। कहीं से भी अगर रसगुल्ले थोड़ा सा भी क्रैक हो जाएंगे, हमारे रसगुल्ले वहीं से फटने के चांस रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो हमारी जो रसगुल्ले बनाया है वो एकदम परफेक्ट बना है, कहीं से क्रैक नहीं है। तो इस तरह से हम अपने रसगुल्ले बना लेंगे। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरी गोली भी बनाकर तैयार करके दिखाती हूँ। दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से हमें हल्के हाथ से गोल गोल घुमाना है और इसमें मैं किशमिश डाल दूँगी इस तरह से। इस तरह से जब रसगुल्ले बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनते हैं और जब हम रसगुल्ले खाते हैं तो हमारे मुंह में जो किशमिश का फ्लेवर आता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे और आपके जो रसगुल्ले हैं वो भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरह से हल्के हाथ से हमने अपनी ये दूसरी गोली भी तैयार कर ली है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी गोलियों को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे 175 ग्राम पैकेट में तकरीबन 17 गोलियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके अपने रसगुल्ले डाल देंगे इस तरह से। यहाँ हम सभी को एक साथ फ्राई नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं 4 रसगुल्लों को एक साथ फ्राई करूँगी। इसको अभी हम हिलाएंगे नहीं जब तक ये नीचे से थोड़ा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ऊपर से इस तरह से हम तेल डालते जाएंगे इस तरह से, ताकि ये अच्छे से परफेक्ट रूप से सिक जाए चारों तरफ से। और अब हम इनको पलट लेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं नीचे से कितने अच्छे से हमारा रसगुल्ले सिके हुए हैं। इस तरह से ध्यान से पलटते जाएंगे। इस तरह से तो आप देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो रहे हैं। ऊपर से इस तरह से हम गरम तेल डालते जाएंगे और इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी और फ्राई करूँगी, मुझे थोड़ा इसका डार्क कलर चाहिए। तो इस तरह तो यहाँ पर देखिए रसगुल्ले हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। तो यहाँ पर हमें रसगुल्लों का बिल्कुल यही कलर चाहिए। और अब मैं इसे धीरे धीरे करके अब मैं इसे निकाल लूँगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं पास से भी कितने अच्छे सिके हैं। ये देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे रसगुल्ले। तो मैं इसे निकाल लूँगी इस तरह से प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने रसगुल्ले सेक लिए हैं। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे रसगुल्लों को सेक लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो रसगुल्ले हैं कितने अच्छे से परफेक्ट रूप से चारों तरफ से सिक गए हैं। हमें इसी तरह का कलर चाहिए और अब हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। पर चाशनी में डालने से पहले हम इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी चाशनी और रसगुल्ले दोनों गर्म नहीं होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर गर्म चाशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें ठंडे रसगुल्ले डालिएगा और अगर आप ठंडे रसगुल्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी चाशनी गर्म ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाशनी को हल्का गुनगुना कर लिया था। अब मैं उसमें सभी रसगुल्लों को एक एक करके इस तरह से डाल दूँगी और अब मैं इसे कम से कम 2 घंटे के लिए चाशनी में इसी तरह से डुबाकर रख दूँगी, जिससे कि रसगुल्ले हमारे अच्छे से चाशनी में डूबकर फूल जाएं। तो यहाँ पर 2 घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि रसगुल्लों का साइज़ हमारा कितना डबल हो चुका है और जो चाशनी थी वो भी कम हो गई है। तो आपको देख सकते हैं, देखिए हमारा रसगुल्ले का साइज़ कितना डबल हो चुका है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ बादाम के कतरन से इसको डेकोरेट कर दिया। तो फाइनली जो हमारे जो
इंस्टेंट गुलाब जामुन बनके तैयार हो चुके हैं। आपको मेरी गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक बार आप भी इस दिवाली पर अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर पर भी ये सबको बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।